बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज तीसरी मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 14 दिन के लिए साइफ़र केस में जुडिशल कर दिया गया। इस केस की आज अटक जेल में समाअत हुई। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने इस केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन के वकला पेश हुए, तफ्तीशी पेश हुआ, जो FI की टीम है वो पेश हुई और इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला पेश हुए। इस केस की समाअत के दौरान जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से। वो मुकालमा क्या था और उस मुकालमे का फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, और उस जवाब पर जज साहब और कमरा अदालत में मौजूद जो वकला थे, या जो प्रोसिक्यूशन की साइड थी, या जो FIA की साइड थी, वो क्यों हक्का बक्का रहेगी, ये तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जो हुकूमत की कौमी असम्बली की तहलील के बाद दोबारा लंदन चले गए थे, और अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि कल बुध को उनकी पाकिस्तान वापसी हो रही है। तो यूँ समझें कि कल अगर इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने एक इस्तक़बालिया फ़ैसला दिया है इसहाक़ डार के हवाले से। और फ़ैसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम में फ़ैसला है, उस फ़ैसले के बाद जो आमदन से ज़्यादा असासाजात का इसहाक़ डार साहब का केस था वो रीओपन कर दिया गया है। उस पर अब जज साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने 10 अक्टूबर का इसहाक़ डार साहब को नोटिस जारी कर दिया है। तो ये आप यूँ समझें कि इसहाक़ डार साहब की वापसी से 24 घंटे पहले उनकी तलबी का नोटिस जो है, जब वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, वैसे तो व्हाट्सएप के ज़रिए आज उनको ये नोटिस मौसूल हो जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब यह है कि उन्हें अब इस केस में, आमदन से ज़्यादा सासाजात के केस में ख़ुद को प्रोड्यूस करना होगा, ख़ुद को पेश करना होगा और इस केस को परसू करना होगा। तो देखते हैं फ़र्दर इस हवाले से क्या होती है, क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब, जिनकी गुमशुदगी से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त थी, और आखिरी समाअत पे जज सदाकत अली ख़ान साहब ने, जो RPO रावलपिंडी है, उनको तलब किया था, और इस बात पे तलब किया था कि इस केस में जो रावलपिंडी पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल करवाई थी, उसमें यह कहा गया था कि शेख रशीद साहब जहाँ से लापता हुए हैं या जहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं, वो इलाका रावलपिंडी की हदूद में नहीं आता। तो जज साहब ने कहा था कि आइंदा समाअत पे जो RPO रावलपिंडी हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। तो आज RPO साहब पेश हुए, उनसे पूछा गया पे शेख रशीद साहब किधर हैं। उनकी बाजियाबी के हवाले से, उनका पता चलाने के हवाले से, उनको ट्रेस आउट करने के हवाले से क्या पेशरफ हुई है, तो वही जो पुलिस की रिपोर्ट जो पहले अदालत में जमा करवाई गई, उसी के का जो एक कंटेंट था कि शेख रशीद साहब हमारी रावलपिंडी पुलिस की तहवील में नहीं है, और जहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं वो भी रावलपिंडी की हदूद में नहीं आता। तो जज साहब ने, सदाकत अली ख़ान साहब ने फिर कहा RPO साहब से कि आप ये सब कुछ लिख के दे दें, और कल को अगर शेख रशीद साहब रावलपिंडी से वो रिकवर हो जाते हैं, रावलपिंडी से वो मंजर-ए-आम पे आ जाते हैं, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो जब ये जज साहब ने कहा तो फिर RPO रावलपिंडी ने कहा कि आप हमें 1 हफ़्ते की मोहलत दे दें, 1 हफ़्ते में जो है वो हम आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। तो जज साहब ने 1 हफ़्ते का उन्हें वक्त दिया और इस उम्मीद का इज़हार किया कि आइंदा का जो हफ़्ता आपको दिया जा रहा है, आप कोई पेशरफ्त मामले के ऊपर करके लाएँगे। तो एक ये समाअत हुई। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और मियाँ महमूद रशीद साहब, जिनके ख़िलाफ़ 9 मई का मुकदमा है, आज ATC अदालत में इस केस की समाअत हुई है, यास्मीन राशिद साहबा से मुतल्लिक, महमूद रशीद साहब से मुतल्लिक। तो इसमें ATC अदालत के जज साहब ने, जो वकला हैं दोनों साइड के, उन्हें दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है, और तारीख़ जो मुकर्रर की गई है वो 23 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की गई है कि वकला तैयारी करके आएँ और आइंदा तारीख़ पर इस मामले पर जो है वो अपने दलाइल दें। इसके अलावा खातून, अगर यास्मीन राशिद साहबा का जिक्र हो तो रात की एक ख़बर सामने आई कि सनम जवेद साहबा और उनके साथ दीगर जो PTI की ख़वातीन जी थी, जिन्हें अदालत ने रिहा किया था, उन्हें रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया एक और केस में, जो कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है वो दर्ज किया गया था। बुशरा बीबी साहबा, जो उनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें एक्सटेंशन के लिए, बेल में एक्सटेंशन के लिए आज वो जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश हुई हैं, यानी वही अदालत जहाँ से इसहाक़ डार का 10 अक्टूबर का नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो पेश हुए। तो
लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि या तो ये हो जाए कि जैसा कि नैब स्टेटमेंट दे रहा है कि बुशरा बीबी साहबा की हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं, क्योंकि मुजफ्फर अब्बासी साहब ने अदालत से कहा था कि बुशरा बीबी साहबा को ना नैब गिरफ्तार करना चाहता, ना फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा है। तो लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि आजकल तो कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, जिसका जो चाहता है मन मर्जी करता है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, जिसको मर्जी चाहे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब ये नुक्ता उन्होंने रखा, लतीफ़ खोसर साहब ने साथ में कहा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं नैब के वकला यहाँ पे, इस नुक्ते पे आइंदा तारीख मुकर्रर कर लें, उसके ऊपर नैब की दरख्वास्त के ऊपर आइंदा समात पे आप जो है वो दलाइल ले लें। तो 12 अक्टूबर तक इसमें बुशरा बीबी साहबा को रिलीफ मिला है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं साइफ़र मामले पे, लेकिन साइफ़र मामले पे आने से पहले एक लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र के हवाले से जो कल फैसला महफूज किया था कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत है उसकी हेयरिंग हाई कोर्ट में इन कैमरा होनी चाहिए या फिर ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो इस पर आज आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जिसमें जज साहब ने लिखा है कि वकला की जानिब से बताया गया कि जो ट्रायल कोर्ट में इस केस की प्रोसीडिंग हुई वो इन कैमरा हुई है, और जो गैर ज़रूरी लोग थे उनको अदालत से निकाल दिया जाता था। और खान साहब के वकला ने भी इस बात पर एतराज़ नहीं उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये कार्रवाई इन कैमरा होती है तो हमें कोई एतराज़ ना होगा। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग क्योंकि ट्रायल कोर्ट में हुई है तो यहाँ पे भी इन कैमरा होनी चाहिए। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है आमिर फ़ारूक साहब ने कि जो सेक्शन 14 है उसके तहत इस केस की अगर कार्रवाई इन कैमरा हो तो गैर मुतल्लका अफराद को निकाला जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन साइड साइफ़र केस में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे इन कैमरा प्रोसीडिंग चाहती है तो इसके लिए उन्हें तहरीरी तौर पे दरख्वास्त देना होगी, यानी ज़बानी प्लीडिंग करने से, इस्तदा करने से बात नहीं चलेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करानी है क्योंकि इमरान खान साहब की लीगल टीम को भी एतराज़ नहीं, तो इस हवाले से आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें, फिर उसके ऊपर अदालत फ़ैसला करेगी। इसके अलावा आमिर फ़ारूक साहब ने एक और भी फ़ैसला किया, कल जो अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल करने वाला फ़ैसला सुनाया, कल तो ज़बानी हुक्म था, आज आमिर फ़ारूक साहब ने वो तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को अटक जेल में तमाम जो सहूलियात उनकी बनती हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो उनको तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। और जज साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब को 3 साल के तोशा खाना केस में सज़ा हुई और वो सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, और सज़ा सस्पेंड होने के बाद अडयाला जेल में जिन मुल्ज़मान को रखा जाता है वो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, जिन्हें रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदालतों में पेश किया जाता है। तो कानून के मुताबिक तो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है उसे अडयाला जेल में रखा जाना चाहिए। और जो सरकारी वकला की जानिब से, पंजाब और वफाक के वकला की जानिब से ये कहा गया, सरकारी वकला की जानिब से, कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल करना वो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इस बात को जो है वो आमिर फ़ारूक साहब ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि तमाम जो कैदी अडयाला जेल में रखे जाते हैं अंडर ट्रायल, उसी तरीके से इमरान खान साहब की सज़ा चूँकि सस्पेंड हो चुकी है, उनको भी अडयाला जेल में रखा जाए। और बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म और एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर और एक पढ़ी लिखी शख्सियत के तौर पर उनका जो हक बनता है, जो राइट बनता है, उसकी हक तलफी ना हो, वो तमाम सहूलियात जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को फराहम की जाएँ। अब आ जाते हैं जो अटक जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई। हमने रात भी आपको बताया था कि लग नहीं रहा कि खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो आज साइफ़र केस के जो 14 दिन का अपना जुडिशल रिमांड मुकम्मल हुआ, 26 सितंबर तक दिया गया था, तो आज 26 सितंबर है, वहाँ पे अदालत लगी, इमरान खान साहब को लाया गया अदालत में, खान साहब की लीगल टीम के वकला मौजूद थे और FIA की जो टीम है जो इस केस की इंक्वायरी करी है वो भी मौजूद थे, और जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उसमें जो स्पेशल जो प्रोसिक्यूशन की टीम बनाई गई, जिसमें ज़फ़र अपना नकवी साहब हैं, ज़फ़र नकवी कहा गया, गलबन ज़फ़र नकवी, जुल्फ़कार नकवी साहब हैं, जिसमें राजा रिज़वान अब्बासी साहब हैं, जिसमें शाह खावर साहब हैं, वो नहीं गए, वो पहले भी नहीं जाते अटक जेल में। इस केस में चूँकि जुडिशल रिमांड होना होता है तो प्रोसिक्यूशन की वैसे ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जो वैसे रेगुलर जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, वो आज की अदालती कार्रवाई में आज भी मौजूद थे कमरा अदालत में। तो पूछा, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जज साहब ने जो मतलब तफ्तीशी कह लें आप, जो FIA के हुकाम है, उनसे पूछा कि चलान का क्या बना, चलान किधर है, चलान क्यों दाखिल नहीं किया। तो FIA के हुकाम ने कहा कि चलान बस तैयारी के प्रोसेस में है, मुकम्मल होने के करीब है, तो बस विद इन डेज़ ये चलान जो है वो साइफ़र केस का अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो जज साहब ने जब विद इन डेज़ की बात की तो जज साहब ने उनको मोहलत दे दी कि ठीक है कि 14 दिन के लिए हम मुल्ज़मान को
जो है वो जुडिशल कर देते हैं। इमरान खान साहब को जुडिशल किया गया वहाँ पे अटक जेल में, और शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे, यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तो अदालती जो स्टाफ था उन्होंने शाह साहब को बता दिया कि आप 14 दिन की आपकी डेट पड़ गई है, आपको 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया है। तो वहाँ पे शाह साहब का कुछ मुकालमा हुआ, उनसे पूछा गया कुछ नरमी होगी है, तो शाह साहब ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम कोई नरमी हुई है या नहीं हुई। लेकिन बहरहाल जब कमरा अदालत में खान साहब, जहाँ पे खान साहब को पेश किया गया जज साहब के सामने, अबुल इस्नाद जुल्करनैन साहब के सामने, तो जब केस की समाअत को 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया और प्रोसिक्यूशन को भी कह दिया गया कि आप आइंदा तारीख तक जो है इस केस में चलान दाखिल करें ताकि ट्रायल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो। तो जब केस ख़त्म हो रहा तो जज साहब ने इमरान खान साहब से इस्तफसार किया, क्योंकि केस ख़त्म हो रहा था, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा की समाअत नहीं थी। तो जज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आइंदा समाअत पे आपके साथ जो है वो अडयाला जेल में मुलाकात होगी और वहाँ पे आपको बेहतर सहूलियात मिलेंगी। जो अटक जेल की निस्बत जो है, जज साहब ने इमरान खान साहब से मुकालमा किया कि वहाँ पर आपको बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। तो खान साहब ने इसका फिलबदी जवाब दिया कि नहीं, मैं अटक जेल में ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ अटक जेल में, और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि मुझे सहूलियात के लिए जो है वो अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। तो ये जो खान साहब का जवाब था कि देखें कि मैं तो अटक जेल में रहना चाहता हूँ, मैं अडयाला जेल नहीं जाना चाहता, ये जज साहब के लिए भी हैरान कुन था और ख़ान साहब के अपने वकला के लिए भी और FIA की टीम के लिए भी। एक तरफ तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि खान साहब को सहूलियत नहीं मिलती, उन्हें अटक से अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, और जज साहब ने अगर कहा कि आइंदा समाअत पे आपके साथ मुलाकात होगी अडयाला जेल में, तो खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैंने अडयाला जेल में नहीं जाना। तो मैंने फिर खान साहब की लीगल टीम के साथ, अदालती कार्रवाई के बाद लीगल टीम के साथ रब्ता किया, तो फिर उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ें जो जिस तरीके से रिपोर्ट हुई हैं या प्रोसिक्यूशन ने जाके अटक जेल के बाहर बताया है वो इस तरीके से नहीं था। उन्होंने कहा खान साहब ने एक अपनी राय का इजहार किया कि वो वहाँ पर ठीक हैं, वो सहूलियात के लिए अटक जेल में नहीं जाना चाहते। और फिर लीगल टीम के एक अहम रहनुमा ने बताया कि ये जो अटक जेल में खान साहब हैं उनका तो सिर्फ इतना है कि वहाँ पे उन्हें एक्सरसाइज करने की मशीन दे दी जाए, पोर्टेबल एक जिम वहाँ पे मौजूद है, खान साहब वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकें, उसके अलावा तो खान साहब को कोई ऐसी सहूलत चाहिए नहीं। और फिर इसमें हमें ये भी बताया खान साहब के लीगल टीम के अहम रुकन ने कि हम जो चाहते हैं कि खान साहब को अडयाला से अटक से अडयाला में मुंतकिल किया जाए, ये PTI भी चाहती है, क्योंकि अटक जेल तक जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि खान साहब के साथ जाके मुलाकात करके इंस्ट्रक्शन लेना, हदायत लेना या डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कराना मुश्किल हो जाता है, बड़ा लंबा एक सफ़र है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि खान साहब अडयाला जेल में आ जाएं, और खान साहब ने इनकार नहीं किया। खान साहब ने महज एक सरसरी तौर पे जज साहब के मुकालमे का जवाब दिया है। उन्हें जब अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा तो अडयाला जेल में आएंगे, ये खान साहब की लीगल टीम के रुकन ने कहा। लेकिन बहरहाल अटक जेल के हवाले से एक और भी डेवलपमेंट है कि कल खान साहब को उनकी फरमाइश पर जो है वो देसी घी में पका हुआ देसी चिकन पेश किया गया। खान साहब ने फरमाइश की थी कि आज देसी चिकन खाना है, देसी घी में पका हुआ। तो जो शेफ़ है जेल का, उन्होंने खान साहब को इस स्पेशल फरमाइश के ऊपर खाना बना के दिया। लेकिन साथ में ये भी चीज़ रिपोर्ट हुई है कि 50,000 का मज़ीद जो है वो खान साहब के अकाउंट में वहाँ पे जो इस तरीके से खान साहब का देसी मटन देसी घी में पका हुआ उन्हें देते हैं, देसी चिकन देसी घी में पका हुआ, या जो भी खान साहब चीज़ें मंगवाते हैं उसकी मद में 50,000 रुपये की रकम जो है वो मज़ीद जमा करवा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जाली रसीदों से मुतल्लिक मुकदमा है बुशरा बीबी साहबा के हवाले से। आज तारिबा सिपरा साहब ने इस केस की समाअत करना है। पहले जो सेशन हुआ इस केस का, उसमें खालिद यूसुफ साहब वकील पेश हुए, बुशरा बीबी साहबा की तरफ से 52 वकील हैं। उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा लाहौर से निकल चुकी हैं, ज़मान पार्क से इस्लामाबाद के लिए उनका सफ़र शुरू हो चुका है, तो 12 बजे तक का वक्फा रख लें। 12 बजे बुशरा बीबी साहबा पेश हो जाएंगी और इस केस में जो समाअत है वो आगे बढ़ेगी। वैसे मैं जिस केस के हवाले से बता रहा हूँ, ये जाली रसीदों के हवाले से, इसमें सलमान सफदर साहब पेश हुए हैं। अभी हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान सफदर साहब ने बताया है कि बुशरा बीबी साहब के वॉइस मैचिंग के मामले पे स्टे ऑर्डर कर दिया है और कहा कि जब तक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अदालत इस केस के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। नईम पंजोता साहब का जज साहब से मुकालमा हुआ, कैसे हैं नईम साहब, ये जज साहब ने उनसे पूछा। तो आप आजकल अदालतों में कम, स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये जज साहब ने नईम पंजोता साहब से कहा। और फिर इस केस की जो समाअत है वो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की रोशनी में इसको 16 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, राज़िक संजरानी, सादिक संजरानी साहब के भाई जिनके मकान के अलॉटमेंट का इशू था, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला महफूज कर लिया है और हाउसिंग मिनिस्ट्री को, वजारत पेट्रोलियम को और इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया है कि इस केस में जो तैनाती इनकी हुई जनाब राज़िक संजरानी साहब की, इनकी तैनाती या इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका रिकॉर्ड भी जमा करवा दें, उसका जायज़ा लेना है। और फिर साथ में बाबर सत्तार साहब ने कहा राज़िक संजरानी साहब के वकील को
कि इस केस में जिस हद तक हो सके, क्योंकि उन्होंने मोहलत मांगी थी राजा संजरानी के वकील ने कि हमें सरकारी घर खाली करने के लिए मोहलत दी जाए, तो बाबर सत्तार साहब ने उनसे कहा कि जितना जल्द हो सके आप ये जो सरकारी घर आपके पास है इसको आप खाली कर दें। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, फर्दर जो भी केसेस की डेवलपमेंट होगी या सियासी खबरें होगी अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।